हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुवेल्फ मैथ्स अड्डा पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स इंट्रोडक्शन क्लास सेकंड चैप्टर 1। हम पढ़ेंगे संबंध के मुख्य भाग के बारे में। संबंध के मुख्य भाग के बारे में नंबर 1 कौन सा आता है? प्रांत। प्रांत को बोलते हैं डोमेन। तो वह समुच्चय जिसमें से संबंध की शुरुआत होती है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं पहले तत्व, फर्स्ट एलिमेंट का समूह। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमें एक संबंध बना के दिया गया है कि r इज इक्वल्स टू 1,2, 3,4, 5,6। तो इसमें ज़रा देखो, उसने कहा पहले पहले तत्व। तो पहला तत्व कौन है? 1। इसका पहला तत्व कौन है? 3। इसका पहला तत्व कौन है? 5। तो हमारा डोमेन क्या हो गया? प्रांत क्या होगा? 1, 3, 5। तो ये क्या कहलाता है? हमारा प्रांत। अभी इसे हम नेक्स्ट में डायग्राम बना के समझेंगे। नेक्स्ट आता है परिसर, रेंज। वह समुच्चय जहाँ तक संबंध पहुँचता है, यानी कि दूसरे तत्व के समूह। जैसे कि हमने देखा r बराबर, एग्जाम्पल दिया है 1,2, 3,4, 5,6। तो अभी जो हमने प्रांत में पढ़ा था वो क्या थे? पहला तत्व। पहला कौन कौन थे? जैसे 1 था, 3 था और 5 था। वैसे ही रेंज इसका अपोजिट होगा। इसमें कौन कौन आएगा? 2, 4 एंड 6। तो हम रेंज में लिख देंगे, क्या आ जाएगा? 2, 4, 6। तो ये हमारा हो गया परिसर। क्या हो गया? ये परिसर। नेक्स्ट आता है सहप्रांत, कोडोमेन। दूसरा पूरा समुच्चय जिसमें रेंज के सभी तत्व और कुछ ऐसे भी तत्व हो सकते हैं जिनसे संबंध नहीं बना हो, यानी कि जिन पे एरो नहीं आ रहा होगा और वो नीचे अकेले होंगे। तो ये क्या है? यह रेंज का बड़ा घर होता है, सुपरसेट होता है। एग्जाम्पल में हमने देखा कि जैसे एक में कुछ दिए हमें 1, 3, 5, ये दे दिए, और बी में दिया गया 2, 4, 6, 8। अब 1 का किससे कराया गया था? 2 से, ठीक है। 3 का किससे कराया गया था? 4 से। देखिए 1 का किससे कराया था? 2 से, 3 का 4 से, और 5 का किससे हुआ था? 6 से। अब यहाँ पे कुछ बच गया था, कौन था? 8। तो 1 का 2 से हो गया था, 3 का 4 से हो गया था, 5 का 6 से हो गया था, बट हमारा 8 अभी भी बचा हुआ था। पहले हम क्या करते थे, जो स्टार्टिंग के होते हैं उनको प्रांत में लेते हैं, जो लास्ट के होते हैं उनको परिसर में लेते हैं। लेकिन सह प्रांत में कौन से लिए जाएंगे? सह प्रांत में सारे लिए जाएंगे। सह प्रांत में कौन कौन से आ जाएंगे? यानी कि हमारा 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। अब इसे हम थोड़ा डायग्राम के बेस पे समझेंगे। देखिए, ये है हमारा डोमेन। ये क्या है हमारा? ये आ जाएंगे हम डोमेन। और ये क्या है? हमारा को डोमेन, यानी कि ये हमारा प्रांत है। ये क्या है? हमारा प्रांत। और ये कौन है? परिसर। हमने देखा 1, 3, 5, ये सब किस में आ गए? प्रांत में। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई, ये देखिए नीचे पूछा गया है डोमेन, डोमेन मतलब प्रांत, तो बाईं ओर के तत्व, और बाईं ओर कौन कौन दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है, 3 है और 5 है। ये सारे के सारे आ गए प्रांत में। अब नेक्स्ट आता है कोडोमेन। क्या होगा? तो कोडोमेन होते हैं दाईं ओर का पूरा समुच्चय, यानी कि टोटल। तो कोडोमेन में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं हमें? 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी, यानी कि कंप्लीट आएगा टोटल, चाहे एरो आया हो या ना आया हो। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा रेंज। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें कन्फ्यूज़न होती है। कोडोमेन का वह हिस्सा है जहाँ तीर पहुँचे। सिर्फ कोडोमेन का हमें वो हिस्सा लेना है जहाँ पे हमारा एरो जा रहा है। देखो भाई, 1 का संबंध किससे बताया गया था? 2 से। 3 का संबंध किससे बताया गया था? 4 से। और 5 का संबंध बताया गया था 6 से। तो हम क्या करेंगे, यानी कि जिस पे सिर्फ तीर का निशान, पहले इस पे आया था तो हमने 2 लेंगे, फिर दूसरे में क्या लेंगे? 4 लेंगे, और फिर क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। तो बस यही है कि तीर का निशान पहुँचे, यानी कि कौन कौन होगा? 2, 4, 6। डोमेन क्या होती है? शुरुआत, जो हमने शुरुआत में देखा। रेंज क्या होगा? जो परिणाम आएगा। और कोडोमेन पूरा का पूरा संभावित समूह, यानी कि टोटल।